खातून हो के किस तरह वो कंटेनर के पीछे भाग रही हैं और भागते भागते वो अपनी उस रिपोर्ट को बनाने के लिए अपनी उन्होंने जान कुर्बान कर दी। जिस इदारे के साथ वो काम करती थी उस इदारे की तरफ से क्या इकदाम किए गए। हम ये बड़ी आसानी से टैग लगा देते हैं, जी लफाफा सहाफी है, जी फलाना है, जी ऐसा है, जी वैसा है, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, पिछले अगर 2 हफ्तों की बात की जाए तो सहाफ़ियों पर काफ़ी मुश्किल वक्त है। पिछले 2 हफ्तों में सबसे पहले बड़े ही एक सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन जो अरशद शरीफ साहब हैं, उनका एक बेईमाना कत्ल किया गया और उनकी डेथ हुई और आपने देखा कि लाखों लोग पाकिस्तान में उनको उन्होंने अलविदा किया, उनकी तदफीन में शामिल हुए, उनके जनाजे में शामिल हुए। उसके बाद हमने देखा कि एक फवाद नामी सहाफ़ी हैं जो जिनकी अचानक से जो है वो डेथ हुई और तबी मौत उनकी हुई। और कल एक बड़ा अजीब किस्म का सान्या हुआ कि जिसमें सदफ नईम जो चैनल 5 के साथ उनका ताल्लुक था, लाहौर की रिहायशी थी, अचरा की, और 2 बच्चों की मां थी, और उनकी कल अचानक से कंटेनर से गिर के जो है वो एक बड़ा हौलनाक किस्म का वाकया हुआ और उनकी डेथ हो गई। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी इसमें हम भरपूर अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सदफ नईम जैसे जो लोग हैं, जिनको मतलब मैं जाती तौर पे जानता हूँ सदफ को, वो बड़ी ही मेहनती खातून थी। एक खातून हो के सुबह से शाम तक वो फील्ड की रिपोर्टिंग करती थी। फील्ड की रिपोर्टिंग के साथ साथ वो मुख्तलिफ जो बड़े बड़े इवेंट्स होते थे उसमें बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे या किसी भी इवेंट के जो मेन प्लेयर्स होते थे उसमें उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करने की कोशिश करती थी। और कल भी आपने देखा कि कंटेनर पर जाके इमरान खान साहब के साथ इंटरेक्ट करने के हवाले से उन्होंने कोशिश की या पीटीआई की लीडरशिप से इंटरेक्ट करने की कोशिश की, और उस कोशिश में उनकी जो उनको अपनी जान देना पड़ी। और इसी तरह शायद हर सहाफी अपनी जो फील्ड की रिपोर्टिंग है वो इसी तरीके से कर रहा होता है। लेकिन सवाल ये है कि हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं कि हुकूमत जो है वो ये नहीं कर रही, हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही। क्या ये जो सहाफी हजरात हैं, ये जो स्पेशली फील्ड के रिपोर्टर्स हैं, जो ऊपर का चंद एक लोगों का तबका है वो तो लाखों करोड़ों कमा रहा है, लेकिन ये जो नीचे का तबका है ये क्या कमा रहा है? ये पूरा दिन फील्ड में रिपोर्टिंग करके 20,000, 25,000, 30,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है और उस 30-40 हजार रुपये तनख्वाह में वो अपनी फील्ड की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, अपने घर को भी चला रहा है, अपने बच्चों का पेट भी पाल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया है कि जो मीडिया हाउसेज हैं, उन मीडिया हाउसेज को आखिर अकाउंटेबल कौन बनाएगा कि वो अपने एम्प्लॉयज के राइट्स को पूरा नहीं कर रहे, तो उस पर जो है वो सवाल कौन करेगा। जब हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं या हमारी सहाफ़ी बहनें जो हैं वो तरह तरह के जो हालात हैं उनसे निमटती हैं और या निमटते हैं और उसके बाद जाकर उस रिपोर्ट को अवाम तक पहुंचाते हैं, तो उस सारी सिचुएशन में जो रेटिंग मिल रही होती है वो उस चैनल को मिल रही होती है और उसका फायदा उस चैनल को जा रहा होता है या उस अखबार को जा रहा होता है। लेकिन उस अखबार या उस चैनल ने अपने उस एम्प्लॉय के लिए कि जो शायद एक सख्तियां झीलने के बाद वो सारा कुछ जो है वो एक रिपोर्ट इकट्ठी करके ला रहा होता है, उसके लिए शायद कोई वेलफेयर का काम नहीं होता। अच्छा एक जेस्चर दिया हुकूमत पंजाब ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने, कि उन्होंने एक जो अच्छी हैंडसम अमाउंट थी उसको ऐलान किया कि वो हम एज अ सपोर्ट जो है उसकी फैमिली को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जिस इदारे के साथ वो काम करती थी उस इदारे की तरफ से क्या इकदाम किए गए? उस इदारे की तरफ से क्या सदफ नईम को कोई रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा? क्या उसके बच्चों की कफालत का जिम्मा लिया जाएगा? क्या उसके जो शौहर है या उसके वालिदैन हैं उनको कोई इस तरह की सपोर्ट दी जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अभी तक जो प्रैक्टिस हो रही है वो यही है कि सहाफ़ी अपनी जानें तो कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन जिन चैनल्स या जिन इदारों के लिए वो काम कर रहे हैं
وہ ادارے شاید ان کو ریلیف نہیں دیتے. تو اس پہ شاید ہمارے تمام جتنے بھی ٹی وی چینل، جتنے اخبارات، جتنے بھی ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں، ان سے ہماری یہ ڈیمانڈ اور یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ جو خاتون یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر آپ کے لیے، آپ کے چینل کے لیے دن رات ایک کر کے، گرمی سردی کی تلخیاں برداشت کر کے، اگر وہ وہاں سے رپورٹنگ اکٹھی کر کے آپ کے چینل میں چلا رہا ہے، اگر وہ وہاں سے مٹیریل لے کے آپ کے چینل کو پروموٹ کر رہا ہے، آپ کے چینل کے لیے اپنی جان پہ کھیل رہا ہے، جو آپ کل ایک مثال آپ کے سامنے آئی صدف نعیم کی، ایک خاتون ہو کے کس طرح وہ کنٹینر کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور بھاگتے بھاگتے وہ اپنی اس رپورٹ کو بنانے کے لیے اپنی انہوں نے جان قربان کر دی. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن جو میڈیا مالکان ہیں ان سے یہ ایک سوال ضرور رہے گا کہ خدا را اس طرح کی کوئی پالیسی بلڈ کرے کہ جس سے آپ کے جو ورکرز ہیں ان کو ایک فیسیلیٹیشن ملے، وہ ایک انکریجمنٹ ملے. وہ اگر اتنی محنت آپ کے لیے کر رہے ہیں، گرمی سردی کی تلخیاں برداشت کر رہے ہیں، اپنی جان پہ کھیل رہے ہیں، تو آپ بھی اس کو ایز اے ریوارڈ کوئی اس طرح کا پیکیج یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ اناؤنس کریں پیکیج، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں جو بہتر طریقے سے گزار سکیں، اپنی ضروریات پوری کر سکیں. اور یہ جو لفافہ صحافی کا ایک ٹیگ تو سب کو دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحافی جو ہے وہ کتنی محنت کرنے کے بعد اپنی یہ رپورٹ اکٹھی کر کے یہاں پہ پہنچتا ہے. ہم یہ بڑی آسانی سے ٹیگ لگا دیتے ہیں، جی لفافہ صحافی ہے، جی فلانا ہے، جی ایسا ہے، جی ویسا ہے، جی. لیکن اس کے پیچھے اس کی کتنی محنت ہے اور اس کو کیا ریوارڈ دیا جا رہا ہے اس کے عوض، وہ دیکھنا بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. تو تمام میڈیا مالکان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اور جو پی ایف یو جے اور اس طرح کی جتنی تنظیمیں ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میڈیا مالکان کے ساتھ بیٹھیں اور جتنے بھی اس طرح کے صحافی جو کسی بھی طرح سے زخمی ہو رہے ہیں، کسی بھی طرح سے ان کو کوئی ڈیمیج ہو رہا ہے، وہ ڈیمیج جو ہے وہ ادارے کو چاہیے کہ وہ ان کا ڈیمیج کلیم کرے. اور میں چاہوں گا کہ چینل 5 کے مالکان سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ صدف نعیم کی جو کفالت ہے اس کا اعلان کیا جائے. جیسے سلمان اقبال صاحب نے ایئر وائی کی طرف سے ارشد شریف کے لیے ایک پیکیج اناؤنس کیا کہ ان کی کفالت کا ذمہ لیا، اسی طرح اگر اس طرح کے انیشیٹوز باقی چینلز بھی لیں تو یقیناً صحافیوں کو ایک سپورٹ ملے گی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیلڈ میں کام کرنے والے ہر صحافی کی، ہر اس ملک کے شہری کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.